जितनी भी पैथीज दवा के साथ इलाज करती हैं, उसमें हमें बात को समझना होगा। अगर आप एलोपैथी के डॉक्टर बनना चाहते हैं, क्योंकि आप एलोपैथी की दवा लिख के देंगे, प्रेस्क्राइब करके देंगे, तो वो दवा किसी भी पेशेंट को साइड इफेक्ट दे सकती है, किसी का नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको एलोपैथी के डॉक्टर बनने के लिए एक लंबा समय पढ़ाई करनी पड़ती है, एक डिग्री लेनी पड़ती है, 5 साल एमबीबीएस करने पड़ते हैं, उसके बाद 2 साल एमडी में जाना पड़ता है। इतनी लंबी पढ़ाई, इतना बड़ा खर्चा करने के बाद आप डॉक्टर बनते हैं। इसी तरह होम्योपैथी में भी, क्योंकि आपको पेशेंट को दवा देनी है, तो कोई भी दवा, कोई भी चीज जो हम अननेचुरल तरीके से बॉडी को देंगे, वो साइड इफेक्ट दे सकती है, वो नुकसान कर सकती है। इसलिए अगर आपको होम्योपैथी के डॉक्टर बनना है तो आपको डिग्री लेनी होगी, आपको लंबा समय पढ़ाई करनी होगी, बॉडी के अलग अलग हिस्से, अंग कैसे काम करते हैं, कौन सी दवा किस चीज से बनती है, किस तरह से काम करती है। इसी तरह आयुर्वेद में, अगर आपको आयुर्वेद की दवाएं देनी है लोगों को, तो हालांकि हम मानते हैं कि आयुर्वेद की दवाएं जड़ी बूटियों से बनी होती हैं, लेकिन ये बात तय है कि कोई भी चीज अगर हम लगातार खाते हैं और वो बॉडी को सही नहीं कर रही है, तो नुकसान कर सकती है। तो इसलिए आयुर्वेद में भी आपको बीएमएस करना होता है, कि डिग्री लेनी होती है अगर आपको किसी को दवा लिख के देनी है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि हम खुद को ठीक नहीं कर सकते। इसलिए हम डॉक्टर और मरीज के बीच में एक फर्क होता है। डॉक्टर वो होता है जिसने पढ़ाई की है, पेशेंट वो है जिसको रोग है, वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एक दवा लिख के देता है और मरीज का इलाज करता है। लेकिन जो नेचुरोपैथी है, कुदरती तरीके से प्राकृतिक चिकित्सा है, जो कुदरती तरीके से जो इलाज करने की प्रणाली है, इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें हम कोई भी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये तरीका ही एक अलग तरीका है। नेचुरोपैथी ये मानती है कि हमारे शरीर के पास एक एबिलिटी होती है, एक योग्यता होती है कि वो खुद को क्योर कर सकता है। तो केवल हमें ध्यान रखना होगा अपने खान पान का, अपने रहन सहन का, अपने लाइफस्टाइल का। अगर ध्यान रखते हैं तो हमारा शरीर खुद ही अपने आप को क्योर कर लेता है, खुद ही वो अपनी हर बीमारी को हमारी बॉडी खुद ठीक कर लेती है। हमें कोई दवा नहीं देनी है, कोई दवा नहीं खानी है। इसलिए नेचुरोपैथी में, हालांकि नेचुरोपैथी के भी बहुत सारे डिप्लोमाज हैं, डिग्रीज हैं, लेकिन नेचुरोपैथी में बहुत सारे लोग आपको ऐसे भी मिलेंगे जो गुरु शिष्य परंपरा के दौरान सीखे हैं, गुरुओं से सीख के वो आज इलाज कर रहे हैं। तो जब आप किसी को दवा नहीं लिखकर दे रहे हैं, तो आपको किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती है। इसलिए आप छोटी सी एक ट्रेनिंग लेके, थोड़ा सा सीख के, किस तरह से हमारी बॉडी काम करती है, किस तरह से हमारे ऑर्गन काम करते हैं, किस तरह से हमारी, जब हम बॉडी को एक अच्छी डाइट देते हैं, जब हम बॉडी को एक अच्छा माहौल देते हैं, तो किस तरह से हमारा शरीर खुद ही अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर लेता है। ये छोटी सी ट्रेनिंग लेके, छोटा सा थोड़ा सा जानकारी लेके, ज्ञान लेके, हम खुद का इलाज खुद कर सकते हैं और दूसरे लोगों का इलाज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई डिप्लोमा, कोई डिग्री करने की जरूरत नहीं होती है। और आप एलोपैथी में जाएंगे तो आपके अगर नाक में प्रॉब्लम है तो आप एक और डॉक्टर, अलग डॉक्टर के पास जाएंगे। आंख में दिक्कत है तो एक अलग डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दिल में प्रॉब्लम है आपको तो आपको एक अलग डॉक्टर के पास जाना होगा। किडनी की समस्या है तो आपको किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। कैंसर है तो कैंसर के स्पेशलिस्ट के पास जाना होगा। तो जितने जितने ऑर्गन हैं हमारे, उतनी तरह के डॉक्टर हैं। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम हो जाता है। इसलिए हमें ये, कभी भी हम ये सोच नहीं सकते हैं कि मैं खुद का इलाज खुद कर लूं। और कोई भी पैथी, और कोई भी पैथी ये नहीं कहती है कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कि नेचुरोपैथी सबसे बेहतर क्यों है, इलाज करने का जो कुदरती तरीका है वो सबसे बेहतर क्यों है। वो इसीलिए है
कि नेचुरोपैथी ही एक पैथी है जो बोलती है कि आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। आपको जीवन भर कोई फैमिली डॉक्टर रखने की जरूरत नहीं है। आपको जीवन भर छोटी छोटी डिजीज होती है, छोटे छोटे लक्षण आते हैं तो आप भागते हैं डॉक्टर के पास, पूरा जीवन भर एक डॉक्टर पे निर्भर रहते हैं। और जब हम किसी पे निर्भर रहते हैं तो वो वहां एक्सप्लॉयटेशन भी होती है, वहां लूट हो सकती है, वहां आपको ठगा जा सकता है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। आज जो हो रहा है आप सब लोग अच्छे से समझते हैं कि आपके चेस्ट में पेन होती है, आप भाग के हॉस्पिटल जाते हैं, हॉस्पिटल में आपको लिटा लिया जाता है, ऑक्सीजन का मास्क लगा दिया जाता है, उसके बाद ईसीजी की जाती है, एंजियोग्राफी की जाती है, आपको बता दिया जाता है कि एक स्टेंट डलेगा। तो अब आपको नहीं पता है कि वो स्टेंट डलेगा या नहीं डलेगा, जो डॉक्टर ने बोल दिया आपको उसी पे भरोसा करना होता है। वो डॉक्टर बोलता है कि आपका इलाज करने में 2 लाख रुपया लगेगा, तो आप कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकते हैं, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको 2 लाख रुपया देना होगा और इलाज करवाना होगा। उसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आप उस इलाज से क्योर हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे। जब इसके मुकाबले में हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी में नाक में प्रॉब्लम है, आंख में, कान में, किडनी में, दिल में, एक ही डॉक्टर आपकी हर बीमारी का इलाज कर सकता है। एक ही व्यक्ति जो नेचुरोपैथी के बारे में जानता है, जरूर बताएंगे जी। निमोनिया और ट्यूबरकुलोसिस के बारे में मैसेज है, जरूर बताएंगे, एक दिन टॉपिक रखेंगे। तो नेचुरोपैथी में, क्योंकि नेचुरोपैथी इस बात पे विश्वास रखती है, भरोसा रखती है कि हमारी क्योर हमेशा हमारा शरीर खुद को करता है। कोई दवा हमें क्योर नहीं करती है, कोई डॉक्टर हमें क्योर नहीं करता है। डॉक्टर हमारी क्योर होने में मदद कर सकता है, दवा हमें सपोर्ट कर सकती है क्योर होने में, लेकिन क्योर तो बॉडी को खुद ही करना होता है। तो इसलिए कुदरती जो तरीके होते हैं उसमें इस बात का फर्क नहीं किया जाता कि आपके पेन कहाँ है, आपकी तकलीफ कहाँ है। नेचुरोपैथी इस बात को मानती है कि बीमार हमारा अंग नहीं होता, बीमार हमारा सेल होता है। अगर हम उस सेल को सही पोषण उपलब्ध करवा दें, अगर उस सेल को हम सही खाना प्रोवाइड करवा दें, सही इंग्रेडिएंट प्रोवाइड करवा दें जो उसको स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है, तो हमारा सेल कभी बीमार नहीं होगा। अगर सेल बीमार नहीं होगा तो हमारा ऑर्गन जो है वो कभी बीमार नहीं होगा। तो ये एक बेसिक फर्क है दूसरी पैथी और नेचुरोपैथी में। नेचुरोपैथी में ये माना जाता है, जैसे आपने देखा होगा लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई होता है जिसको कारपेंटर बोलते हैं हम, वो अपने बच्चों को खुद ही कारपेंटर का काम सिखाता है। जरूरी नहीं होता कि वो किसी कॉलेज में जाके कारपेंटर की डिग्री ले, तो उसका बेटा वहीं से काम सीख के कारपेंटर का काम, खिड़की दरवाजा फर्नीचर बनाना शुरू कर देता है। इसी तरह कोई भी काम, जूता सिलने वाला व्यक्ति है जो मोची का काम करता है, वो अपने बेटे को जूता सिलना सिखा देता है और उसका बेटा वही काम करना शुरू कर सकता है। किसान है, वो अपने बेटे को खेती करना सिखा देता है। उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि किसी कॉलेज में जाके बहुत सारी पढ़ाई करे, वो बहुत सारा खर्चा करे, डिग्री ले, उसके बाद ही वो किसानी कर सकता है, इसके बाद ही वो खेती कर सकता है। वो सीखता है और किसान बन जाता है। इसी तरह नेचुरोपैथी में हमारे मन में जो ये एक डर बैठा है या हमारे मन में जो एक धारणा बनी हुई है कि इलाज करने के लिए सबसे पहले हमें डिग्री लेनी होगी, वो धारणा जो है वो गलत साबित हो जाती है। तो बात पे भरोसा करती है कि अगर आपको चिकित्सा आती है तो आप ये चिकित्सा दूसरों को सिखा सकते हैं। अगर आप किसी का इलाज कर सकते हैं तो आप इलाज करना सिखा सकते हैं। और वो व्यक्ति जो सीख रहा है, जैसे आप इलाज करते हैं वैसे ही वो भी इलाज कर सकता है। जरूरी नहीं है वो किसी कॉलेज में जाए, बहुत सारी पढ़ाई करे, बहुत सारा पैसा दे, फिर एक डिग्री लेके आए, उसके बाद वो लोगों का इलाज करे। तो
मैं ये बात बताना चाहता हूं कि नेचुरोपैथी ही एक ऐसा तरीका है जो आपकी बीमारी को परमानेंटली क्योर करने की बात करता है। एलोपैथी में आप जाते हैं, हालांकि होम्योपैथी में जो बोला जाता है कि वो होम्योपैथी बीमारी के लक्षणों को देख के हालांकि दवा डिसाइड की जाती है, लेकिन वो बीमारी को खत्म करती है। लेकिन होम्योपैथी में भी, क्योंकि अगर हमें होम्योपैथी की दवा किसी को देनी होगी तो हमें डिग्री लेनी ही होगी, उसके बिना हम दवा नहीं दे सकते। तो एलोपैथी में भी ऐसा होता है। एक डॉक्टर, एक व्यक्ति, भले वो सिंपल 10 पढ़ा हुआ हो, किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ वो कंपाउंडर का काम करता है, वहां से सीखता सीखता उसके बाद वो दुकान खोल के बैठ जाता है, जिसको हम आरएमपी डॉक्टर बोलते हैं। वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवाता है इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ। तो उसके बाद वो रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद वो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बन जाता है। आपने देखा होगा आपके आस पड़ोस गली मोहल्ले में ऐसे डॉक्टर आपको मिलेंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, एक सर्टिफिकेट होता है आरएमपी का, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर का। तो वो व्यक्ति आपको हार्ट का इलाज भी कर रहा है, आपको लूज मोशन का इलाज भी कर रहा है, वो हर बीमारी का इलाज कर रहा है, इंजेक्शन लगा रहा है, ग्लूकोज भी लगा रहा है। तो अगर एलोपैथी में ऐसा हो सकता है तो नेचुरोपैथी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? बहुत सारे जो सीनियर, जो वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक हैं, जो सीनियर नेचुरोपैथ हैं, गुरु शिष्य परंपरा से बहुत सारे लोग सीख के नेचुरोपैथी में काम कर रहे हैं। लेकिन हमें लगता है कि एलोपैथी के मुकाबले में और कोई पैथी इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हुई? क्यों जैसे लोग भाग के एक एलोपैथी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो नेचुरोपैथ के पास क्यों नहीं जाते? उसके पीछे हमारा एक भ्रम है, उसके पीछे ये हमारी एक गलत मान्यता है, एक गलत धारणा है जो काम करती है। वो गलत धारणा क्या है कि नेचुरोपैथी में इलाज करेंगे तो लंबा समय लगेगा क्योर होने में। क्यों? क्योंकि नेचुरोपैथी बीमारी को जड़ से खत्म करेगी। अगर आपको जड़ से बीमारी खत्म करनी है तो आपको समय तो लगेगा। एलोपैथी में हम जाते हैं तो हमें दवा खाते हैं, तुरंत राहत मिल जाती है, केवल राहत मिलती है, ये ध्यान रखिए, केवल राहत मिलती है, इलाज नहीं होता है। अगर इलाज होता, एलोपैथी में अगर इलाज होता तो आप देख सकते हैं कि रोज नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं, इतनी संख्या हो गई है हॉस्पिटल की। और दवा जो आप लेते हैं, पहले दिन एक दवा लेते हैं, फिर धीरे धीरे दवाओं की मात्रा बढ़ती जाती है। आज की तारीख में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो 50-50 गोलियां एक साथ खाते हैं, एक दिन की 20-20 टेबलेट लेते हैं। तो अगर एक चीज कॉमन सेंस की एक बात है जो हमें समझनी चाहिए, हम इसे आंखें नहीं मूंद सकते। कॉमन सेंस की एक बात है, अगर आपकी दवा की मात्रा लगातार बढ़ रही है तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमारी बीमारी ठीक नहीं हो रही, हमारी बीमारी बढ़ रही है। अगर दवाओं की मात्रा बढ़ रही है तो इसका मतलब बीमारियां भी तो बढ़ रही है ना। शुरुआत में आप ब्लड प्रेशर के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक गोली देता है, आपका बीपी नॉर्मल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो बोलता है ये दवा आपको लगातार खानी है, धीरे धीरे आपकी शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो एक शुगर की गोली लगा देता है। जब शुगर की गोली खाना शुरू करते हैं धीरे धीरे, क्योंकि ब्लड प्रेशर की गोली आपके हार्ट को कमजोर करेगी, शुगर की गोली जो है वो शुगर को ब्लड में निकाल के कहीं और दूसरे सेल्स को बीमार करेगी। तो आपको एक नई बीमारी, डॉक्टर बोलेगा अब आपकी किडनी खराब हो गई है, तो फिर उसका ट्रीटमेंट चला शुरू हो जाएगा। फिर डॉक्टर बोलेगा किडनी ट्रांसप्लांट करनी है, ट्रांसप्लांट होने के बाद बहुत सारी दवाएं फिर खानी होंगी आपको। तो अगर आपकी दवाओं की संख्या बढ़ रही है, मात्रा बढ़ रही है, डोज बढ़ रही है, तो इसका मतलब आप ठीक नहीं हो रहे हैं, आप और बीमार हो रहे हैं। तो नेचुरोपैथी ऐसा नहीं करती है। अब तो मैं बार बार हर बार ये बात बोलता हूं कि पूरी मानवता को एहसानमंद होना चाहिए डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी का, जिन्होंने नेचुरोपैथी का यह रूप सामने लेके आए हैं कि आपको 72 घंटों में राहत मिलती है। हम बोलते हैं नेचुरोपैथी में बहुत लंबा ट्रीटमेंट होता है, हमें कई महीनों लग जाते हैं ठीक होने में, लेकिन 72 घंटों में, 72 आवर में आपको हर चीज में राहत मिलती है। आपके पेट की समस्या है, 72 घंटों में आपको राहत मिल जाती है। आपके दर्द, कोई भी पेन है, पथरी की पेन है, रसौली की पेन है, 72 घंटों में आपको राहत मिल जाती है। वॉमिटिंग है,
और बुखार है 72 आवर्स में आपको 3 स्टेप डाइट आप लेते हैं, 72 घंटों में ठीक हो जाता है व्यक्ति। कोरोना के कितने मरीज, 50,000 से ज्यादा मरीज डॉक्टर साहब की टीम ने, नाइस टीम ने मतलब ठीक किए हैं। वो लोग अगर हमारे पास नहीं आते, प्राइवेट हॉस्पिटल के पास जाते, एलोपैथी के पास जाते, तो 12-12, 15-15 लाख रुपया खर्चा करते वो, जिनसे एक भी रुपया नहीं लिया गया और एक भी मौत नहीं हुई है और एक भी दवा नहीं दी गई है। वो केवल 3 स्टेप डाइट से वो लोग ठीक हुए हैं। पूरा का पूरा रिकॉर्ड है, उन 50,000 पेशेंट्स का रिकॉर्ड है। आप वो क्योर बाई नाइस वे टू क्योर किताब है, www.bisgroup.com/कोरोना बुक पे जाएंगे तो आपको एक किताब मिलेगी, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। उस किताब में सारे एविडेंसेस दिए गए हैं कोरोना को लेकर, और उन लोगों के एड्रेस, नाम है जिन लोगों को पिछले 3-4 महीनों में क्योर किया है नाइस टीम ने। तो नेचुरोपैथी जो है, जो कुदरती तरीका है हीलिंग का, वो इतना आसान है क्योंकि उसमें साइड इफेक्ट कोई होता ही नहीं है। आप अच्छा खाना खाएंगे, नारियल पानी पिएंगे, मौसमी का जूस पिएंगे, कभी आपको नुकसान कर ही नहीं सकता। 3 स्टेप डाइट कभी आपको नुकसान नहीं करेगी। और डीआईपी डाइट, आपको फल खाना है, सलाद खाना है। दावे से हम बोलते हैं, गारंटी से हम बोलते हैं कि जिस दिन से पेशेंट डीआईपी डाइट शुरू करता है उस दिन से उसकी हालत पहले से बुरी कभी नहीं हो सकती। एक भी केस ऐसा नहीं देखा गया आज तक कि पेशेंट है, उसको जो भी प्रॉब्लम है, उसने डाइट शुरू की है और उसकी हालत उससे ज्यादा खराब हो गई, ऐसा कभी भी नहीं होता है। बल्कि उसकी हालत पहले से बेहतर ही होती है, क्योंकि हम बॉडी को अच्छा न्यूट्रिशन देना शुरू कर देते हैं, बॉडी को अच्छी डाइट देना शुरू कर देते हैं, बॉडी अपना काम करना शुरू कर देती है, सेल खुद को क्योर करना शुरू कर देते हैं, तो व्यक्ति की डिजीज जो है ठीक होना शुरू हो जाती है। केवल 3 दिन में 80%, 80% लोगों की शुगर की दवा केवल 3 दिन में बंद हो जाती है। 80-85% लोगों की ब्लड प्रेशर की दवा केवल 7 दिन में बंद हो जाती है। तो इससे फास्ट रिजल्ट आप क्या और ढूंढते हैं? तो हमें नेचुरोपैथी पे भरोसा करना चाहिए। यही पैथी है जो शुरू से, जब से इंसान पैदा हुआ है, वो इसी पैथी से इलाज करता आ रहा है। एलोपैथी तो अब आई है, बाकी सारी पैथीज बाद में आई है। शुरू से इंसान इसी पैथी से खुद का इलाज करता आ रहा है। तो हमें इस पैथी को लोगों तक लेके जाना है, हमें बहुत सारे लोगों को सिखा देना है इसको। इसके लिए डॉक्टर विष्णु राय चौधरी जी के ट्रेनिंग प्रोग्राम तो है ही। आपको पता होगा, डायबिटीज एजुकेटर का कोर्स है, वहाँ कोड ब्लू ट्रेनिंग है, नेचुरोपैथी की जो न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग है 3 महीने की, जो लिंकन यूनिवर्सिटी है, उनकी फीस है 21-21 हजार रुपया फीस है अलग अलग कोर्स की। आप वो कोर्स कर सकते हैं, आप ये सारी चीज सीख सकते हैं। और मैं जानकारी देना चाहता हूं आप लोगों को कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मेरा भी है, जो लाइफस्टाइल एजुकेटर के नाम से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं चला रहा हूं। इसी तरह से लाइव मीटिंग होती है, 1 घंटा क्लास होती है, रात को 8:30 से 9:30 बजे तक रोज होती है। 1 महीने की ट्रेनिंग है ये, और इसकी फीस केवल 5,000 रुपए है। आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि 5,000 रुपए की फीस देके और 1 महीने का समय देके, 1 घंटा रोज समय देके आप अपने डॉक्टर खुद बन सकते हैं। केवल खुद को क्योर करने का नहीं सिखाते हैं, आप अपनी पूरी फैमिली को क्योर कर सकते हैं, आप अपने दोस्तों को क्योर कर सकते हैं। बल्कि मैं तो बोलता हूं कि आप इसको प्रोफेशन के तौर पे भी अपना सकते हैं, आप लोगों का इलाज कर सकते हैं। आप करियर के तौर पे अगर हेल्थ के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इस ट्रेनिंग को लेके आप अपना खुद का क्लिनिक बना सकते हैं और लोगों को क्योर कर सकते हैं। पहले मैं बता चुका हूं, इसके लिए बिल्कुल किसी यूनिवर्सिटी के आपको सर्टिफिकेट की ऐसी कोई जरूरत नहीं होती है। आप, क्योंकि हमें किसी को कोई दवा नहीं लिख के देनी है, हमें किसी को कोई दवा प्रेस्क्राइब नहीं करनी है, हम केवल लाइफस्टाइल की एजुकेशन देते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि आप क्या खाइए, कैसे खाइए, कितना खाइए, तो वो खाना आपका दवा की तरह काम करना शुरू कर देता है और आप क्योर होना शुरू हो जाते हैं। और अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो सबसे पहले मैंने खुद को क्योर किया, उसके बाद मैंने दूसरे लोगों को क्योर करना शुरू किया। ब्लड प्रेशर की दवा 15 साल से खा रहा था मैं, डायबिटीज की दवा 2 साल से खा रहा था, एसिडिटी की दवा पिछले 10-12 साल से खा रहा था। वो सारी दवाएं पहले दिन बंद करके मैंने डीआईपी डाइट स्टार्ट की
की और पिछले 1.5 साल से ज्यादा समय हो गया है, उसके बाद एक भी दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ी है। मैं और मेरी फैमिली परमानेंटली हम डीआईपी डाइट पे हैं। हम सुबह फल खाते हैं, खाना खाने से पहले सलाद खाते हैं, जो उसका डीआईपी डाइट का प्रोटोकॉल है पूरा फॉलो करते हैं। जैसे ही आप इस डाइट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो चीजें जो हमारी बॉडी को नुकसान देती हैं उनको खाना बंद कर देते हैं, और जो चीजें हमारी बॉडी को क्योर कर सकते हैं उनको खाना शुरू करते हैं। आप ठीक होना शुरू हो जाते हैं और परमानेंटली ठीक होते हैं। तो ये दावा किया जा सकता है, ऐसे नहीं, ये डाइट डिजाइन होने से पहले उन चीजों का, उन जगहों का दौरा किया गया, उन जगहों को देखा गया, सर्वे किया गया, कैसे वो जो ब्लू जोन के लोग हैं, आप गूगल पे जाके ब्लू जोन टाइप करेंगे, वहां आपको 5 ऐसे इलाके दिखेंगे जहां लोग 100 साल से ज्यादा जीते हैं। वहां देखा गया कि वो क्या खाते हैं, क्यों 100 साल से ज्यादा जीते हैं, क्यों उनको डायबिटीज नहीं होती, क्यों उनको ब्लड प्रेशर नहीं होता, क्यों उनको कैंसर नहीं होता। तो देखा गया कि वहां के लोग प्लांट वेस्ट डाइट पे रहते हैं, वो खाना खाते हैं जो पेड़ों से आता है। अगर आप पेड़ों से आने वाला खाना खाना शुरू कर देते हैं, एनिमल फूड बंद कर देते हैं, तो आपकी बॉडी खुद को क्योर करना शुरू कर देती है। तो समय समाप्त हो रहा है। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा मोबाइल नंबर आपको हो गई, क्योंकि जिस लिंक से आपने ज्वाइन किया उसमें मेरा मोबाइल नंबर भी होगा, 9256213157 मेरा नंबर है। जिन लोगों ने आपको आज इनवाइट किया है, जो लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, जो ले चुके हैं, उनमें से अगर आपको उन लोगों ने इनवाइट किया है तो आप उनसे संपर्क कीजिए। वो पूरी ट्रेनिंग ले चुके हैं, या कुछ लोग हैं ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। वो आपको डाइट चार्ट डिजाइन करना सिखाएंगे। वो, अगर आप उनके द्वारा ये ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप उनसे ही संपर्क कीजिए। वो आपको बताएंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे इस ट्रेनिंग में शामिल होना है, आपको कैसे फीस पे करनी है, वो सारा तरीका आपको वो लोग बता देंगे। तो अगर आपका कोई सवाल है, उन लोगों से सवाल कीजिए। आपका कोई प्रश्न होगा तो उन लोगों से कीजिए, वो आपको जवाब देंगे। अगर वो नहीं जवाब दे पाएंगे तो वो मेरे तक आपको रेफर कर देंगे। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। आपने समय निकाला, आप इस वेबिनार में आए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये 40 मिनट की मीटिंग होती है। तो अगले सैटरडे, नेक्स्ट सैटरडे फिर हम रात को 8:30 से 9:30 बजे तक, जावी 8:30 से लेके 40 मिनट का ये वेबिनार होगा। नेक्स्ट सैटरडे हम फिर मिलेंगे एक अलग टॉपिक के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।